आपके इल्म में है कि बड़ी मुलाकातें आपको नज़र आ रही हैं, आपको नज़र आ रहा है कि जो लूट खसूट का टोला है वो आज एक दूसरे के साथ जो है वो तीतर और बटेर के जो है वो नाश्ते करते नज़र आ रहे हैं और दावतें उड़ाते नज़र आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ना होते तो इतनी मुलाकातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की कभी तारीख में नहीं हुई होंगी इनकी क़यादत की। कभी एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना था, कभी पेट फाड़ के दौलत देनी थी, कभी बिलावल आपने और मैंने लड़ना नहीं है, और उससे लेके सेलेक्टेड के तानों तक ये सारा टोपी ड्रामा जो है वो हमारी आवाम ने भी देखा है, हमारा मीडिया ने भी देखा है। तो मैं ये भी आज यहाँ से ये बात करना चाहता हूँ कि इनसे ये सवाल तो पूछें कि इनके पास जो है वो क्या कोई जॉइंट एजेंडा क्या है, क्या कॉमन एजेंडा है। उस एजेंडा के अंदर जो है वो पाकिस्तान के मुफाद के लिए या पाकिस्तान की आवाम के मुफाद के लिए भी कोई चीज़ है। सबके इल्म में है कि 23 मार्च को पाकिस्तान के अंदर जो है वो OIC का फॉर्मल इजलास जो है वो होने जा रहा है, जहां 57 ममालिक मुस्लिम ममालिक से वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे, जिसके अंदर कश्मीर भी उसके एजेंडे का हिस्सा है और उसका पूरा एक फॉर्मल एजेंडा है उसके अंदर। उस वक्त के ऊपर जो है ये लॉन्ग मार्चेस करने का जो है वो बातें करते हैं। तो इनको भी ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का मुफाद इनको अजीज़ है या इनको अपनी ज़ाती सलामती अजीज़ है। कौमी सलामती के ऊपर ज़ाती सलामती को जो है वो अहमियत किसी सूरत जो है वो नहीं देनी चाहिए। इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि इनको जो है वो गौर करना चाहिए और सारे मामले के ऊपर। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, इसमें भरपूर तरीके से जो फैसले हैं उन फैसलों के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पूरी पार्टी को जो है वो मुतहरक करने की जो है वो हदायत जारी की हैं। और आप देखेंगे कि आइंदा जो आने वाले दिनों के अंदर आपको जो है वो अवामी राब्ता मुहिम जो है वो हर गली गली कूचे कूचे के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो नजर आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पी कर लहू अवाम का होते हिस्र खुरू, बेजान सारी कौम है, लीडर में जान है। पाकिस्तान की दो बड़ी ऑपोजिशन की जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अचानक बर्फ पिघलना इत्तेफाक है या फिर एक सियासी चाल है, इस बात का अंदाजा तो अगले चंद दिनों में ही हो जाएगा। लेकिन कल तक जो ऑपोजिशन एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने चली थी, वो आज इक्तिदार के मफाद में एक दूसरे को घरों पर बुलाकर खाने खिला रही है। लाड़काना की सड़कें अभी तक शहबाज शरीफ के वादे की मुंतजर हैं। दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी इक्तिदार के लिए कभी मिसाके जमहूरियत करती है तो कभी मिसाके माशियत के नाम पर तहरीक इंसाफ को साथ लेने कर चलने की दावत देती है। आखिर कब तक पाकिस्तान के अवाम हैरतज़दा चेहरों से ये सियासी ड्रामे देखते रहेंगे? सवाल ये भी है कि आखिर क्या वजह है कि मुल्क की सियासी जमातों के कायदीन अवामी मफादात पर तो एक दूसरे से बात तक नहीं करते, लेकिन जाती मफादात के लिए एक दूसरों के घरों तक चले जाते हैं। ऑपोजिशन की इस किस्म की बैठक हुकूमत को कितना मुश्किल में डाल सकती है, क्या इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है? मगर लगता नहीं है कि हुकूमत किसी भी मुश्किल से गुजर रही है, क्योंकि हुकूमत का एटीट्यूड इस वक्त वही है, वी डोंट केयर का। कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई के 15 से जायद लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। मगर सवाल यह है कि क्या इलेक्शन में एक बार फिर आजाद उम्मीदवारों की अहमियत बढ़ने जा रही है इस सवाल से, या फिर जहां फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि शायद खाकान अब्बासी के तहफुजात भी अभी नुक्ता आगाज है, तो पहले वो अपनी पार्टी से ही इसका आगाज कर ले। 15 अरकान तो दूर की बात, पहले अपने शायद खाकान अब्बासी साहब के ही तहफुजात दूर कर ले। दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान का चीन का दौरा कामयाब माना जा रहा है। पाकिस्तान ने सी पैक में मजीद पेशरफ की तैयारी कर ली है और पाकिस्तान ने चीन को सी पैक की सिक्योरिटी पर भी यकीन दहानी कराई है। इन्हीं सारे मामला के हवाले से आज बात करेंगे। लेकिन एक और अहम मामला जो ये कि अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादी राब्ते में तो आ गए हैं तेजी के साथ, लेकिन आसिफ अली जरदारी परवेज इलाही के इशाइये में अभी शरीक हो रहे हैं। तो क्या इस इशाइये से भी कोई रिजल्ट ओरिएंटेड खबर सामने आएगी या फिर ये इशाया सिर्फ इशाइये तक रह जाएगा? सवाल ये बहुत बड़ा ऑपोजिशन की जमातों के लिए है। आज के हमारे जो मौजूद मेहमान होंगे, सेनेटर कृष्णा कोहली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आफ्ताब जहांगीर मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, और अली कोहर बलोच साहब मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले सेनेटर कृष्णा कोहली साहबा आपकी तरफ आती हूँ। कृष्णा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो आप लोगों की अब बैठक हो रही है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, क्या सारे रिजर्वेशन दूर हो गए दोनों जमातों के? क्योंकि शायद खाकान अब्बासी और इसके अलावा दूसरे लोग अपनी ही पार्टी में अभी भी नाला नजर आते हैं। को किसी भी करके उनको अपने घर भेजना है और अवाम को इस मुश्किल से निकालना है।
यही वजह है कि आज जो अपोजिशन है वो एक साथ एक पेज पे खड़ी है। ठीक है, सही। ऑपोजिशन इस वजह से साथ खड़ी है कि अवाम के मफाद के लिए साथ खड़े। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। डू यू रियली एग्री विद दैट? वो कह रहे हैं कि जी जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हो चुकी है मुल्क की, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, बाकी सारी चीजें भी जो है उसमें सब पे फेलियर नजर आता है गवर्नमेंट का गवर्नेंस के हवाले से। डू यू रियली एग्री कि ऐसे ही मामला है? और जो ऑपोजिशन इस वक्त मेल मिलाव कर रही है, वो आपको भी लगता है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगी या फिर माजी की तरह सिर्फ खबरों तक ही रह जाएगी? अच्छा रिदा की बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया और काफी अच्छे बाद आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ। तो जी को मेरा सलाम, और मेरी घर से आई अल्लाह है, इनको मेरा सलाम, समझे ना। अभी आपने कहा पिघल गई है, तो वो बंद होता है और उससे नहीं होती जो नीचे जो होती है वो खराब हो चुकी होती है, समझे ना। तो इसका एक पोर्शन जो है वो बर्फ पिघला रहा होता है, नीचे वाला पोर्शन जो है वो अंदर की जो चीजें हैं उनको खराब कर रहा होता है। इनका भी वही हाल है, समझे ना, कि ये ऊपर से बर्फ पिघलने की बातें हो रही है और अंदर से सब कुछ खराब खराब। अच्छा देखिए, मेरी मुझे समझ नहीं आती बात, अगर ये से तो बात है फिर मिलना। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। आपके जाहिर सी बात है हमारे पास नंबर है, मैं टीम से कहती हूँ कि दूसरे नंबर पे जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करें आफ्ताब जहांगीर साहब को, उनकी आवाज बहुत कट रही है। इन अ मीनवाइल मैं अली गौहर बलोच साहब की तरफ जा रही हूँ। अली गौहर बलोच साहब, ये जो अचानक से बर्फ पिघली है, ये इत्तेफाक है या ये सियासी एक नई चाल है? हरीफों का कहना है, आखिर माजरा क्या है? दूसरी तरफ ऑपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का जो मामला तय पाया है, वो किसके खिलाफ लाया जाएगा? नंबर पूरे कैसे होंगे? अभी सेनेट में पिछले हफ्ते की बात है, स्टेट बैंक के बिल पे ना नंबर पूरे कर सके, बल्कि ऑपोजिशन लीडर ही नहीं थे। फिर दूसरी तरफ जब कौमी असेंबली में भी पेश किए गए बिल, तो वहां पे भी नंबर पूरे नहीं थे। इससे पहले जब वजीर आजम के लिए कोशिश की गई तो वहां भी वो नंबर पूरे कर गए। तो फिर नंबर पूरे कैसे होंगे? दिलावर खान ग्रुप भी उनके साथ खड़ा हो जाता है जब वोट देने की बात होती है। नंबर पूरे कैसे होंगे? नंबर का बताएं मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिदा, आपने 3-4 सवाल किए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके आपको तमाम पर रोशनी डालूं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, और ये पाकिस्तान का मैंडेट चुराया गया है। और ये एक्सपोज उस वक्त हुए जब आपने देखा कि वो इलेक्शन आया, जब मतलब है कि ये डस्का का इलेक्शन, और उधर आपने देखा कि ये एक्सपोज हो गए जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़ा। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान में ये एक तरफा करप्शन कर रहे हैं, जो और अपनी करप्शन कर रहे हैं और ऑपोजिशन को साथ साथ विक्टिमाइज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर है, तबाही इससे दो चार है। पाकिस्तान की जो सियासत है वो इंतशार का शिकार है। तो ऐसे में तमाम ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज ये मुत्तहिद हैं इस बात पर कि इस गैर नुमाइंदा हुकूमत को वो घर जाना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम की जो है वो इन हालात से जो छुटकारा है वो एक ही सूरत में मुमकिन है कि ये हुकूमत जो है ये अपने घर को जाए। और उसके लिए आपको पता है कि विदन हाउस जो है, मतलब है कि कौमी असम्बली के अंदर भी ये सारा एहतजाज और सिलसिला जारी है मुत्तहिदा अपोजिशन का, और लेजिस्लेशन हो या कोई भी मतलब इकट्ठे मिलकर चल रहे हैं। तो अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो है एक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसी पर मुशावरत हो रही थी। और पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि मुस्लिम लीग नून से और दीगर पीडीएम से कि भाई अदम एतमाद के ऊपर किया जाए। इस वक्त आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो कि जानते हैं कि वो दोबारा पीटीआई के टिकट से अपने हलकों से इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते, वो चाहते हैं कि वो किसी और पार्टी का टिकट मिले उनको।
तो अच्छा, वो अली, अब जज़ाकल्लाह आपको माफी। वो ओपनली इनकी पॉलिसी पर तनकीद करते हुए भी नजर आते हैं। आप देखें बजट सेशन जब हुआ और जब इन्होंने ये अली एटम अली बम अली अली गिराया है जो सॉरी टू मिनी इंटरप्ट यू बजट अली। वाला पाकिस्तान के वहां पर, इस पर भी इनकी पार्टी के लोगों अच्छा ने सुने ना खुलकर अली, तनकीद की है। अली मेरी बात सुना, आपकी सारी तमाम बातें मैं मान रही हूँ, बट द पॉइंट इज मुझे सिर्फ ये बताएं, नंबर पूरे कैसे करेंगे? रिसेंट अभी हमने देखा नंबर पूरे नहीं कर सकी ऑपोजिशन किसी भी मामले में। नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, बज़ाहिर हुकूमत के पास अददी अक्सरियत है, जिसकी वजह से कि तो ये वही तो मतलब कह रही है हूँ, कि ये नंबर तो हुकूमत आपने में पूरे करने बल्कि ज्यादा चाहिए होंगे आपको। नहीं, जाहिर है मैंने जिस तरह से कि हाँ। आपको अर्ज किया है कि ये जो हुकूमत है इसके अपने अरकान जो हैं वो मतलब है कि इन पर इनके जो 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 इनके तहादी हैं। आप देख लें कि अब MQM ने मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू कर दिया है ऑपोजिशन की पार्टीज के साथ भी। फिर आपने देखा कि इनके अपने अरकान जो हैं वो भी मतलब है कि इनसे नाला हैं और इनको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है अभी वो कुछ काम ले रहे हैं। जब उनको यकीन हो आज का जाएगा कि ये स्टेटमेंट हुकूमत, आपको सुना रही हूँ, आज का स्टेटमेंट आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, मैं अगेन कह रही हूँ, मेरी बात को थोड़ा सा समझ ले। मैं फिर कह रही हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, बज़ाहिर तो लगता है, लेकिन नंबर असेंबली में वो आपको देने के लिए तैयार नहीं है। प्लस आज सुन ले, MQM के आमिर खान साहब ने कहा है पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे रही है। ये आज का MQM का ताजा तरीन स्टेटमेंट बता रही हूँ मैं आपको। देखिए, बात आप अगर उनसे पूछ लें कि वो हुकूमत जिस हुकूमत में MQM इस वक्त इत्तेहाद में बैठी, क्या वो उससे मुतमिन है? वो तो साफ कहते हैं कि तो ये कह रहे हैं हुकूमत ना, महंगाई पीपल्स पार्टी को ही ब्लेम आउट कर रहे हैं। देखिए, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज का फैसला सामने नहीं आ जाता, अभी तो उनके साथ बात चल रही है कि MQM से इतनी चल रही है, यहाँ तो PTI के अपने अरकान भी उनसे जान छुड़ाने के लिए तैयार है। दीगर ऑपोजिशन की हुकूमती इत्तेहाद की पार्टियां भी हैं जो उनसे जान छुड़ाने के तैयार है। तो वो इन तमाम बातें जब ये तय होती है तो फिर वक्त नहीं लगता होता। अब लोहा गर्म है, अच्छा, सिर्फ लोहा लोहे गर्म पर है, चोट ठीक लगाने है, की देर है। और चलें। आप देखेंगे कि तमाम जो हुकूमत में बैठे हुए काफी अरकान है, वो आपको थोड़े दिनों में नजर आ जाएगा कि वो इस हुकूमत से अलग होना चाह रहे हैं और अलग होते हुए नजर भी आएंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, आफ्ताब जहांगीर साहब के पास जाती हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब को कनेक्ट किया वापस हमने। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। हाँ, बस आपकी जी आफ्ताब जहांगीर साहब, मैं अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी जी। अच्छा देखें रीता, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे दोस्त अली भाई, क्योंकि ये पार्टी यकीनन इनका ताल्लुक नून लीग से है और ये उसकी टिकट पे जीत के भी आए हैं। और मेरी वो जो बहन थरपारकर से हैं, उन्हें मौका मिला है सेनेट के अंदर जाने का, पीपल्स पार्टी ने उनको मौका दिया। ये कैसे इनके खिलाफ जा सकते हैं? अगर इनके दिलों पे हाथ रखकर इनसे कसम लेकर पूछे तो ये कहेंगे कि वो मिस्टर 10% है और उसका पेट फाड़ना है, उसके पेट फाड़ कर उसको निकालना है, फिर रोडों पे घसीटना है। समझे ना? ये जब जो कमरों में बातें करते हैं वो पे चैनलों पे नहीं करते, क्योंकि फिर कहते हैं कि जी ताल्लुकात खराब होंगे। इन्होंने दावत पे बुलाया, मेजबान ने दावत पे बुलाया, तो ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि मेहमान जो है अपना खाना साथ लेकर आया। समझे ना? तो इससे तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपस में कितना इनके अंदर कि वो देखिए, ये ट्रस्ट का लेवल है ना, वो कि यकीनन परहेजी खाना है, बिल्कुल खाना चाहिए परहेजी खाना, जब आपको डॉक्टर्स ने कहा है। तो आपको एतमाद भी होना चाहिए कि आपका मेजबान आपकी तबीयत को देखते हुए आपका खाना बनाएगा। ऐसा तो होता नहीं है कि जी अब शादी हो रही हो तो लोग सारे बराती अपना खाना साथ लेकर आए कि जी हम परहेजी खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ ट्रस्ट की बात बता रहा हूँ मैं कि इनके आपस का ट्रस्ट लेवल ये है। अच्छा देखिए, ये इनका हक है, बिल्कुल ये करें, ये मीटिंगें भी करें। मैं भी इनके पास जाता हूँ पीर वाले दिन। रेदा, आप कभी इस्लामाबाद होंगी और इजलास हुआ तो मैं आपको यकीनन दावत दूंगी। बड़ा खूबसूरत, बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना होता है जो रोयल असगर साहब खिलाते हैं सबको। जी, मैं उस दावतों में मैं भी हिस्सा रही हूँ 1-2 दफा जी। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि और मैं बड़े शौक से वो पाए खाता हूँ है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब दोस्त हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब भाई हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, और जो जेन्युइन शिकायतें होती हैं एक दूसरे की सुनते भी हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही एक चीज है। क्योंकि देखें, आप मुझे बताएं कि जब आप खुद कह रहे हैं, आप इनकी नून लीग वालों से ये पूछें कि जो मुश्ता इस्माइल और जितने लोग हैं, तो उनसे पूछें कि आप क्या सिंध के अंदर जो सिंध के हालात हैं, सिंध की गवर्नमेंट है उससे मुतमईन है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो जब लेकिन क्या है कि पंजाब में वो एक दूसरे के साथ इलाक करना चाह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बेहतर तरीकेकार ये है, और जो इनका जमहूरी हक भी है, ये इख्तियार करें, ये अदम एतमाद लेकर आए, ये जुलूस करें, ये जलसे करें, सब कुछ करें,
लेकिन रिजल्ट आपको मिलेगा जब जनरल इलेक्शन होगा। उसमें जिसको आवाम वोट देगी वही मुंतखब होकर आएंगे। और अगर ये लोग एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्हें इस बात का खौफ मौजूद है कि दोबारा ऐसा ना हो कि अगर हमने अलग अलग इलेक्शन लड़ा तो पीटीआई कहीं दोबारा अक्सरियत से ना आ जाए। तो इसलिए ये कोशिश शायद ये भी हो रही है कि जी हम एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें और अलायंस करके इलेक्शन लड़ें, जैसे कि भुट्टो साहब के दौर में 9 सितारे बने थे और उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो इस तरह ये भी कोई बनाना चाह रहे होंगे 8 सितारे 7 सितारे जो भी ये बनाएंगे और ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। और अगर इलेक्शन की ये कैंपेन नहीं है तो फिर क्या है, फिर ये इलेक्शन में जैसे अगर फॉर एग्जांपल कल आज भी हो जाते हैं इलेक्शन अनाउंस तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे कि यार मेरे को वोट मत दो, नून लीग को वोट दो, बहुत अच्छे लोग हैं ये, बड़े ईमानदार लोग हैं, इनको वोट दो। और नून लीग कहेगी यार आप हमें नहीं दो सिंध के अंदर वोट, आप पीपल्स पार्टी को वोट दो है, और क्योंकि ये बहुत अच्छे और इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है सिंध के अंदर शहद की नहरें बह गई हैं, तो लिहाजा आप जो है पीपल्स पार्टी को कंटिन्यू रखें। यहाँ पर जब इलेक्शन होगा तो फिर कहेंगे एक दूसरे को कि तुम्हारी पेट फाड़ेंगे, तुम्हारे अंदर से निकालेंगे, रोडों पे लाएंगे, ये करेंगे। तो ये सब चीजें बेकार हैं। सबसे अच्छी चीज ये कि पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट के अंदर मजबूत करें और वक्त से पहले तस्वीरें ना दिखाया करें, वक्त से पहले विजुअल की बातें मत किया करें, वक्त से पहले ना किया करें। बाद में शर्मिंदगी होती है कि जी चाइना का इतना कामयाब दौरा रहा, ये सारी चीजें वक्त से पहले कह रहे हैं कि वो मौलाना फजल रहमान जलसों में तकरीर कर रहे हैं, तो झूठ तो फिर पसंद नहीं है ना। और आप मौलाना है, आपको तो चाहिए कि एहतियात के दर्जे में रहकर गुफ्तगू करें। आपने कहा कि जी चाइना के सदर ने तो मिलना भी पसंद नहीं किया, तो आपने इतनी बड़ी आवाम के सामने झूठ बोला कि जी आपके वो तो मिलना भी पसंद नहीं किया है। तो ये सारी चीजें, इससे कोई अच्छा इमेज नहीं जाएगा हमारे मुल्क का। ये आप कहें कि जी ठीक है हमारा सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन बड़ी मुल्क की सतह पे अच्छी डेवलपमेंट हुई है, बिल्कुल ये बात हो सकती है। मुल्क की लेवल पे जाहिर सी बात है मुल्क का एक इमेज होता है। मैं बिल्कुल सवाल छोड़े जा रही हूँ एक दोनों के हवाले से ऑपोजिशन के लिए कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब पूछ रहे थे कि पीडीएम किसने तोड़ी, और उन्होंने ये भी कहा कि जी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात में शामिल नहीं थे। आखिरकार जो उनके कंसर्न्स हैं क्या वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों ने एड्रेस कर लिए, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी जो हैं वो खुद भी पार्टी में सीनियर ओहदा रखते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, बीच में उनके नाम के हवाले से वजीर आजम का कुर्रे के निकलने की बात भी चल रही थी। तो क्या दोनों पार्टीज के लोगों को इस बारे में कुछ पता भी है, और शायद खाकान अब्बासी साहब जो ये कल मुलाकात हुई उसके बारे में कुछ नाला नजर आ रहे हैं, तो क्या उनको एतमाद में ले लिया गया है? छोड़े जा रही हूँ जी ऑपोजिशन के दोनों मेहमानों के लिए सवाल। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल छोड़े गई थी अपने ऑपोजिशन के मेहमानों की तरफ। जी शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात का भी नुक्ता आगाज़ हो चुका है और आज उस पर भी वो बड़ा कह रहे थे। सेंटर कृष्णा कोहली साहब आपकी तरफ आऊँगी। पहले भी यही हुआ था कि बात तो यहीं से ख़राब हुई थी कि जी पीडीएम ने शो कॉज कैसे दे दिया और सारी चीज़ें, और आज भी एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं विद इन द पार्टीज एज वेल। तो और दूसरी तरफ आप लोग तहरीक अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हों विद इन द पार्टीज still and people are not on board in a confident manner, do you really think वहां पे तहरीक अदम एतमाद में आप लोग वो नंबर पूरे कर सकेंगे और कामयाब हो सकेंगे? पहली बात तो मैं मेरे भाई को एक थोड़ा सा उनका रिप्लाई देना चाह रही हूँ। जो दावतों का और खाने के अच्छे अच्छे वेराइटीज बता रहे थे कहाँ कहाँ मिलती हैं, वो मैं इसको जो अवाम के जख्मों पे नमक चढ़ने के का समझती हूँ इसको, क्योंकि अवाम को उनको अंदाजा ही नहीं है कि अवाम को घर में दाल तक नहीं मिलती है। ये हालत हो गई है न्याजी के नया पाकिस्तान में, और ये वहाँ मीडिया में बैठ के बता रहे हैं कि कहाँ का अच्छा खाना मिलता है और कहाँ का इनको पाए मिलते हैं, टेस्टी पाए। तो ये
उनको बिल्कुल ये अंदाजा नहीं है। और ये मेरे भाई जो इमरान खान न्याजी के टाइगर, वैसे टाइगर भी अच्छा लफ्ज नहीं है क्योंकि वो टाइगर इमरान खान के डॉगी का नाम है, तो टाइगर बने फिरते हैं। लेकिन उनको अब अवाम थोड़ा उनको बोलेंगे, आप थोड़ा गलियों में बाहर निकल के तो देखे, सड़कों पे निकल के देखे कि अवाम की क्या हालत है। और बार बार सिंध को टारगेट करने का मकसद क्या है? क्या सिंध पाकिस्तान में नहीं है? मुझे बताएं कि अगर आप पंजाब का मिसाल ले लें, पंजाब, लाहौर और मुल्तान या फैसलाबाद में आप मुझे मुख्तलिफ रेट्स बना के मुझे दे सकते हैं कि लाहौर में आपको 10 रुपए रोटी मिले और फैसलाबाद में आपको 20 रुपए की रोटी मिले, मुल्तान में आपको 30 रुपए की रोटी मिले? ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो आप कैसे कह सकते हैं? जब इमरान खान न्याजी की जो तबाही जो आई है पूरे पाकिस्तान में, वो सिंध में इफेक्ट नहीं होती होगी? जो पेट्रोल के रेट्स बढ़ाते हैं पूरे पाकिस्तान में बढ़ते हैं, तीन सूबों में, सिंध को छोड़ के बाकी 3 सूबे नहीं बढ़ते, पूरे पाकिस्तान में बढ़ते हैं, उसमें सिंध भी होता है। तो ये किसको ये कह रहे हैं कि इस तरह की बयान दे के किसको बताना चाह रहे हैं? अच्छा, क्या सिंध इसकी इनकी तब्दीली तबाही की टारगेट नहीं हो रही है? हर चीज में जो रेट बढ़ते हैं, उनके टैक्स बढ़ गए हैं, डबल 300 तक रेट टैक्स बढ़ गए हैं, क्या उसका असर सिंध पे नहीं होगा? सही। तो ये कैसे कह रहे हैं कि जो सिंध में महंगाई हुई है, सिंध में आटा महंगा है, या सिंध में पेट्रोल महंगा है, दाल चावल महंगी है, या बिजली महंगी है, तो वो सिर्फ सिंध में है क्या? मुझे सिर्फ इनका इतना जवाब मुझे दे दीजिए, तो फिर मैं इनको मानूं कि ये वाकई में बाकी सूबों के जाओ, हमसे आप जाके पूछे तो सही कि उनकी मालूम वहाँ क्या हालत है। जो पंजाब में प्राइस मैकेनिज्म तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है, में जो 10 रुपए की वो फ्री में पर्ची मिलती थी, उसको भी 50-100 रुपए की पर्ची मिलती है। और कोई मेडिसिन, पेन किलर, एक सर के दर्द की गोली लो, वो भी उसको फ्री में नहीं मिल रही है सरकारी हॉस्पिटल्स में। और सिंध में आप जाके देखेंगे लाखों का आपको इलाज फ्री में आपका बनता है। और वो केपी पूरे पाकिस्तान के सूबों से लोग आते हैं वहाँ पे। तो ये कहाँ की ये बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन तो इस तरह की सियासत छोड़िए। और अभी आपके पास सिर्फ 1 ही साल बचा है। खुदारा आपको, अगर आपको हुकूमत जो 5 साल आपको पूरे करने हैं, तो अवाम क्या सोचे? अब क्या मुंह दिखाएंगे आप जब अवाम 5 साल आपके पूरे होंगे? तो जी आफ्ताब साहब, और जो आपने पीटीएम की जो बात की, वो इख्तिलाफ होते हैं क्योंकि पीटीएम में काफी जमायतें थी, बहुत सारे लोग थे। बड़ी मैंने तो ये बात ही नहीं की कि मैंने ना प्राइस की बात की है, मैंने ना किसी चीज की बात की है। मैंने तो ये कहा है कि मेरे दोस्त अभी आपके सामने जो मिलने के जा रहे हैं, एमक्यूएम के हमारे जो साथी हैं, वो जाके क्या कह रहे हैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सिंध को तबाह कर दिया पीपल्स पार्टी ने। ये कहा कि नहीं कहा आमिर खान ने? जी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, आप अभी कराची में मुफ्ता इस्माइल को बुला लें, वो उनसे पूछ लें, वो बता देंगे सिंध के हालात क्या है। ये अच्छा, इसी तरह अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने दूध की नहरें बहा दी हैं सिंध के अंदर, तो फिर तो कोई फिक्र की इनको जरूरत नहीं है ना। फिर ये इंतजार करें और पूरे पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत से आए और लोगों पर फिर हुकूमत करें। पीपल्स पार्टी वाले कहें कि देखें जी, हमने सिंध में इतना अच्छा इनकलाब लेकर आए, आप हमें पंजाब में मौका दें, KPK में दें, बलोचिस्तान में दें, हम पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली ले आएंगे। लेकिन अगर ये मुलाकात इसलिए हो रही है कि हमने कोई पार्टी अलायंस करना है, हमने इलेक्शन अलायंस करना है, तो फिर तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनको मिलकर चलना चाहिए, ताकि इनको फिर इस बात का खौफ है कि कहीं अगर हम अलग अलग होंगे तो दोबारा कहीं बहुत बड़ी अक्सरियत से PTI हुकूमत में ना आ जाए। मैंने ये कहा है कि ये कहाँ होता है कि दावत में मेजबान पर एतमाद ना हो, घर से खाना लेकर आया जाए। मैंने ये कहा है। तो मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर इन्होंने कहा मैंने ना पेट्रोल का जिक्र किया, ना मैंने आटे का जिक्र किया। हालांकि सुना है पंजाब में आटा सस्ता है, सिंध में आटा महंगा है। मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं तो नहीं खरीदता, मेरी वाइफ से पूछूंगा कि कितने का है, फिर आप पूछ लीजिएगा पंजाब में अपने नुमाइंदे से कितने का है, तो पता चल जाएगा। तो इसी तरह ये चीजें हैं। और इनकी पेट्रोल का रेट भी आप देख लीजिएगा, पंजाब में कितना है और सिंध में कितना है। अच्छा, वही ना। अच्छा, सिंध में आपकी हुकूमत है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है,
अभी वो बेचारे एक औरत अभी रो रही थी, घर की औरत लग रही थी मुझको वो मेरी बहन, कि जिसके बच्चे को रास्ते में चलते हुए अगवा करके ले गए। अभी टीवी पे देख रहा था मैं। तो मैं मतलब ये कि सिंध के अंदर तो आपको पता है, आप लोग घर से निकलते हैं जिस तरह जेवर पहन के निकलते हैं उसी तरह पाई हिफाजत घर पे चले जाते हैं, समझे ना। वहाँ यहाँ पर तो बहुत ही पुरअमन माहौल है, सारी चीजें बड़ी जबरदस्त चल रही हैं। यहाँ के अंदर तरक्याती काम जो है बड़े अरूज के ऊपर हैं, समझे ना। हाँ, अब यकीनन गंबट के अस्पताल की बात करेंगी अब आप कि जी हमने वो कमाल दिखाया है। तो मैं तो ये बातें कर रहा हूँ, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आवाम की अदालत में हम जाएंगे, आवाम का प्यार है कि वो हम पर फैसला करे कि हमारी हुकूमत अच्छी की नहीं की, हमें वोट देना है नहीं देना है, समझे ना। मैं रिदा को पता है कि मैं झूठ कम बोलता हूँ, एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ और मैं रोज अपने हल्के में होता हूँ। और आज भी मैं जो फोन पर हूँ इसी बात पर हूँ कि मैंने इनसे कहा कि जी मैं अपने हल्के में होऊंगा, मैं आपसे फोन पे बात करूंगा। अगर मैं हल्के में नहीं होता तो यकीनन रिदा सैफी के साथ बैठ के प्रोग्राम भी करता और एक अच्छी सी चाय भी पीता। लेकिन मैं अपने लोगों में रहता हूँ, तो उनकी परेशानियों को भी समझता हूँ, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करता हूँ और अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से और भाइयों से दरखास्त भी करता हूँ कि आए मिलकर अपने शहर को बनाएं। फिर सियासत हम करते रहेंगे, लेकिन ये कि जो वसाइल आपके पास है वो आप इस्तेमाल करें। मैं कृष्णा सही है आफ्ताब साहब, मैं अभी आपकी टर्न पर आऊंगी। मैं जरा कृष्णा का कंप्लीट कर लूं, वो जो स्टेटमेंट उनका मौकिफ है वो ले लूं, फिर आपकी टर्न पे मैं आ रही हूँ। अच्छा कृष्णा, मैंने आपसे पूछा था नंबर गेम्स का, कि नंबर गेम्स पूरे आप लोग कर सकेंगे? डू पीपल रियली एग्री इन दिस एनवायरनमेंट व्हेन इनसाइड द पार्टी देयर आर रिजर्वेशंस एंड देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस एज वेल, स्टिल दे रिमेन? बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तमाम पार्टी से आपस में हमारी मीटिंग्स भी हो रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम उन पार्टियों को चाहिए कि एक साथ हम एक पेज पे खड़े हों और इनके अदम इत्मीनान पे हम पूरा उतरे। क्योंकि हम अगर हम आवाम के मफाद के खातिर और पाकिस्तान के मफाद की खातिर हमें सियासत करनी है तो फिर तो तमाम पार्टी के मेंबरान को हाजिर होना चाहिए और अपनी जो नंबरिंग है वो पूरी करनी चाहिए। ठीक है हाँ, एक बार नाकामी हुई, लेकिन रिदा मैं ये बताऊं आपको, अगर लेकिन ये जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान जो तबाही हुकूमत है, वो पहले मुझे बताया कि कितने हमारे पास ऐसे बिल आए हैं जो इन्होंने एक गलत तरीके से और बिल्डोज करके कैसे वो लेके आए हैं। और अगर सेनेट से वो पास, काफी ऐसे बिल भी हैं जो वो ये सेनेट से पास नहीं करवा सके हैं, तो इन्होंने ये क्या करते हैं कि जाके ज्वाइंट सेशन बुला लेते हैं। लेकिन वो किसी भी तरह करके धोखेबाजी में भी और आवाम से आंखों में धूल झोंक के या कैसे भी करके ये उनको जो करना होता है वो कर लेते हैं। तो यही वजह है कि हम अदम इत्मीनान भी लेके आ रहे हैं, हम लांग मार्च भी कर रहे हैं और हम पीडीएम एक साथ फिर से खड़ी है और इनको घर भेजने के लिए पूरी कंप्लीट तैयारी में है। ठीक है, अली गौर बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगी। शाहिद साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं नुक्ता आगाज है, अभी आफ्ताब जहांगीर साहब भी कह रहे हैं कि जी अपने लोगों के आप रिजर्वेशंस तो पहले सुन लें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दें, फिर नंबर गेम पूरे होंगे। क्योंकि अभी आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि अपनों को भी इंटैक्ट रखना है और दूसरे भी तोड़ के आप लोगों ने लेकर आने हैं। तो आप लोग तोड़ के ला सकेंगे, नंबर गेम्स पूरे कर सकेंगे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब के तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशन, और उनके अलावा भी बहुत सारे लोग के विद इन द पार्टीज आपके भी रिजर्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ात है, उनको कैसे पहले सॉर्ट आउट करेंगे? अली गौर बलोच साहब, आवाज आ रही है? अली गौर बलोच साहब, आप सुन सकते हैं हमें? अली गौर बलोच साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा चलें, दे मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच अली गौर बलोच साहब की लाइन में। मैं चाहूंगी कि उनको कनेक्ट कर दें दोबारा, तो मैं उनकी तरफ चले जाऊं और उनसे भी सवाल कर लूं इस हवाले से। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी कि पीटीआई के 15 से ज्यादा लोग हमारे साथ राब्ते में, आफ्ताब जहांगीर साहब उस पे जरा रिस्पॉन्ड कर दें। कौन से 15 लोग हैं जिनको वो कह रहे हैं कि राब्ते में, और क्या हो सकते हैं, या फिर ये सिर्फ मफरूज और कयास राई हैं? अच्छा रिदा, अगर मुझे पता होता तो मैं यकीनन अपने साहिब को बता देता कि ये 15 जो है ना राना सनाउल्लाह के साथ राब्ते में है। हाँ, मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ कि मेरा ओढ़ना बिछोना पीटीआई है, मैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से मुंतसिब हुआ हूँ,
और मुझे मेरे माँ बाप ने ये सिखाया है कि कभी भी अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी तंजीम के साथ, अपनी पार्टी के साथ बेवफाई नहीं करनी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो मैं तो अपने उस वादे पर कायम हूँ और मैं इंशाअल्लाह ताला वो आखिरी सिपाही हूँगा कि जो इमरान खान को उसका साथ छोड़ने पर वो होगा। तो लेकिन वो भी मैं कभी आखिरी भी नहीं हो सकता, मेरा तो ये ईमान है। देखिए बात ये है कि रिजा साहब इस सियासत से अब हमें निकलना चाहिए कि जी इसको मफाद दे दो, इसको कुछ दे दो और वो आ जाए। अगर पार्टी में अगर आप शामिल हुए हो तो उसके साथ फिर आपको उस पार्टी के साथ चलना चाहिए। अगर आप जैसे दुनिया में होता है कि अगर आप पार्टी तब्दील करते हो, जापान के अंदर है तो या वो पार्टी से आपको निकाला जाता है या तब्दील करते हो तो आप दूसरी पार्टी में जाते हो तो फिर 5-6 साल तक आप इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने के लिए अहल नहीं होते। आप वर्कर की हैसियत से काम करें। तो ये तो हो नहीं सकता कि जिनको कल ये लोटा कह रहे थे कि ये लोटे हैं, नारे लगाते थे लोटे लोटे, अब जब वो उनके पास जाएंगे तो उनको कहेंगे ये बादशाह हैं, ये बादशाहगर हैं, ये जिनको चाहे मनसब पे बिठाएं, जिसको चाहे निकालें, फिर इनको गले लगाएंगे और फिर हम नारे लगा रहे होंगे लोटे लोटे लोटे। इस सियासत से अब हमें निकलना चाहिए। हमें अपनी अपनी पार्टियों में रहते हुए उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारी पार्टी के अंदर कोई कमजोरी है तो हमें उसकी निशानदेही करनी चाहिए, खुल के अपनी क़यादत के सामने बात रखनी चाहिए और उसको बेहतर की तरफ लेके जाना चाहिए। क्योंकि आवाम भी अब इस चीज से तंग आ चुकी है कि आज इधर कल उधर आज इधर, तो ये सारी चीजें अब खत्म होनी चाहिए और पार्टी के अंदर रहते हुए उसकी कमजोरियों को दूर करके उसे मजबूत करना चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जी जाना है। आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी इसी हवाले से। बहरहाल जी अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से जवाब देना है तो क्या कहते हैं अली गौहर बलोच साहब जो है ना वो गायब हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है जवाब तो कोई होगा नहीं इस हवाले से, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के रिजर्वेशंस बहुत ही खतरनाक किस्म के हैं जो वो बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर विद इन द पार्टी, फिर मेरा सवाल यही है कि ऑपोजिशन नहीं कर पाती। मेरा सवाल डे वन से यही है क्योंकि मैंने वो सारी जितनी अभी तक तहरीक अदम एतमाद सेनेट में हो, चाहे कौमी असेंबली में लाने की जिस दिन बात हुई, जिस दिन सेशन कॉल आउट हुआ है, ऑपोजिशन की रिक्वेस्ट पे मैंने हमेशा जाके विटनेस किया है सेशन, चाहे वो कौमी असेंबली का हो या सेनेट का हो, और वहां जाके पता कुछ और ही चलता है और वहां नंबर जब देखते हैं तो हुकूमत बढ़तरी हासिल कर रही होती है। तो इस वक्त फिर मेरा सवाल, और ये सवाल बहुत ही माकूल सवाल है, इसमें कोई बरहमी का मामला नहीं है, ना इसमें कोई मैंने कोई ऐसी अछंबा बात कर दी है। नंबर पूरे ऑपोजिशन ने करने, लोग काट के ऑपोजिशन ने लाने अपनी तरफ। तो जब तक ऑपोजिशन इसका कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं देगी, इस पे कोई बात नहीं करेगी, तो उसे बड़कियां मारने से या अल्फाज जाहिर करने से कुछ नहीं हासिल उसूल होगा। बहरहाल मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगी और दोनों अपने पार्टिसिपेंट से लास्ट बस कमेंट लूंगी। आफ्ताब जंगीर साहब आपकी तरफ आती हूँ, फिर कृष्ण साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। आफ्ताब जंगीर साहब, नंबर पूरे करने की जो बात कर रही है इस दफा भी हुकूमत, डू यू रियली थिंक कि चाहे कौमी असेंबली के स्पीकर के खिलाफ तहरीक आ जाए या फिर वट एवर एल्स, जो कि आज सेनेट में भी देख रहे थे हम कि जी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी बड़ी नाराजगी की सामने आई थी, किसी के खिलाफ भी अगर आती है तहरीक अदम एतमाद तो ऑपोजिशन उसमें नंबर पूरे करने में कामयाब होगी? अच्छा देखें, ये इनका अखलाकी जमहूरी और बिल्कुल हक है ऑपोजिशन का कि वो अपनी हर कोशिश करें, लेकिन बार बार ये कोशिश करने से उनका मोरल खुद गिरता है। देखें बहुत सारे मौके ऐसे आए, अभी एक बिल आया वो पास हो गया, उससे पहले बिल आए पास हो गए, तो और कौन सा तरीका है? कभी ये चले एक बिल को ही नाकाम कर देते तो हम समझते कि जी इनके पास अददी तादाद पूरी है, ये अदम एतमाद ला सकते हैं। लेकिन जब ये सब कुछ नहीं कर रहे तो खामखा असल में ये चाहते हैं कि अपने लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए कोशिश करते हैं कि यार हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने 3-3.5 साल गुजार दिए, अभी और इंशाल्लाह गुजर जाएंगे, फिर इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे पीटीआई पहले के मुकाबले में ज्यादा सीरियस से आएगी,
रिदा फिर मैं आपको बुलाऊंगा हल्फ बर्दारी की तकरीब में कि आप आके, क्योंकि आप वैसे भी विटनेस करती हैं, फिर उसमें दोबारा विटनेस कीजिएगा, हमें वोट उठाता हुए देखिएगा और आप यकीनन खुश होंगी क्योंकि आप वोट भी हमें ही देंगी। चले मैं कृष्णा साहिबा की तरफ जाती हूँ। कृष्णा साहिबा, मुझे वो स्ट्रेटेजी बता दें अब ऑपोजिशन की क्या होगी नंबर्स पूरे करने की। मेरा फिर सवाल वही है, उसका कॉन्क्रीट जवाब मुझे ऑपोजिशन से चाहिए कि आप लोग की स्ट्रेटेजी क्या होगी कि सो फार अब तक आप लोग नहीं कामयाब हो सके, इसलिए ये सवाल है। अभी आपने देखा होगा जो जब IMF वाला जब बिल आया था जी, तो इसमें हमारे नंबर बिल्कुल पूरे थे और इनका जो मिनिस्टर साहब है वो भी हाउस में आ चुके थे, तरीन साहब, लेकिन इनके पास नंबर पूरे ना होने की, गवर्नमेंट के पास नंबर पूरे ना होने के वजह से उनको हाउस से बाहर भेज दिया गया और पूरा 1 घंटा हाउस को बार बार वो डिले करते रहे और इंतजार करवाया। पूरा एक हाउस जो एजेंडा, उनके एजेंडा हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको नंबर पूरे करने के लिए फिर बाहर जाके आई डोंट नो कि मतलब किस तरह वो लोगों को ले आए हैं, ब्लैकमेल करके या पैसे देके, या किस तरह वो लोगों को लेके आए और किस तरह नंबरिंग की। हम इस तरह की सियासत हम लोग नहीं करते। हम जमहूरी तरीके से हम इस्तेमाल हम करते हैं। और अगर अब वही मैं पहले जब मैंने आपको कहा कि अगर जो हमारे अपोजिशन की जो सियासी पार्टीज हैं वो उनको अपने नंबर अवाम के खातिर और मुल्क के मफाद की खातिर अगर उनको सियासत करनी है तो फिर उनको अपने नंबर कैसे भी करके पूरे करने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर कृष्णा कोहली साहब आपका भी, आफ्ताब जहांगीर साहब आपका, अली कौरबल साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेजबान सफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।